बलिया रेलवे स्टेशन के पास हूँ। विभिन्न विद्यालयों से, खास तौर पर देखा जाए टाउन इंटर कॉलेज से, ये विद्यार्थी, ये छात्र हरियाणा राज्य में उत्तर प्रदेश का बलिया का नाम रोशन करके आज बलिया लौटे हैं। आज 30 मार्च है। इनके स्वागत में टाउन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अखिलेश सिन्हा सहित विनोद जी भी हैं, तमाम लोग हैं, खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी और उनके अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज स्वागत की कड़ी है। इन बच्चों ने हरियाणा जैसे राज्य में उत्तर प्रदेश का बलिया का नाम रोशन किया। वैसे भी बलिया का नाम रोशन हर क्षेत्र में है, लेकिन खेल जगत में बलिया का नाम रोशन करने वाले, आइए विनोद जी से बात करते हैं। उन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ी बात बताई है कि खेल जगत में खिलाड़ियों को, ख़ास तौर पे देखा जाए इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा टाउन इंटर कॉलेज की भूमिका रहती है। इस बार हरियाणा में इतने बड़े आयोजन में, 5 दिवसीय आयोजन में इतना बड़ा शील्ड लेके इन्होंने बलिया का नाम रोशन किया। विनोद जी, आपने कहा कि टाउन इंटर कॉलेज हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। देखिए, जहाँ तक टाउन इंटर कॉलेज की बात करें, शैक्षणिक संस्था के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि हम इसी जनपद के छात्र रहे हैं, छात्र जीवन से ही खेल से जुड़े हुए हैं। तो कभी हमने भी इस तरीके के सपने देखे थे, इस तरीके की उम्मीद बांधी थी कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, खिलाड़ियों के सहयोग के लिए कोई आगे आए। इस कड़ी में छात्र जीवन से निकल करके मैं आज सेवा में चला आया, शिक्षक हो लिया, प्रशिक्षक हो लिया। लेकिन यह कहने में हमको खुशी हो रही है कि विगत 35 सालों का जो मेरा अनुभव है खेल के क्षेत्र का, टाउन इंटर कॉलेज ऐसी पहली शैक्षणिक संस्था है माध्यमिक शिक्षा परिषद की, जिसने खिलाड़ियों को आगे लाने में इतना बड़ा सहयोग प्रदान किया है। पिछली बार भी जब ये बच्चे पार्टिसिपेट करने गए थे उस समय भी, और इस बार आर्थिक सहायता भी जो इन्होंने दी। बात आर्थिक सहायता की नहीं है, और बात जो है आगे आकर के सहयोग करने की ही नहीं है। इन बच्चों को, खिलाड़ियों को क्या चाहिए? किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहन चाहिए। प्रोत्साहित होकर के, तालियां क्या देती हैं दर्शकों की, लेकिन वो जब तालियां बजती हैं तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो जाता है। वो तालियों की आवाज़ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, अंतरात्मा को जागृत करती है, ऊर्जावान बनाती है। और यहाँ आर्थिक सहायता जो टाउन इंटर कॉलेज ने दिया, और विशेषकर प्रिंसिपल साहब का, डॉक्टर अखिलेश सर का जो सहयोग इन खिलाड़ियों के साथ जो मैं देख रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ, पूरा विश्वास है हमें कि यदि यही सहयोग बना रहा, किसानंद विश्वकर्मा जी का यही रुख और यही सकारात्मक सहयोग इन खिलाड़ियों के साथ बना रहा, तो किसानंद विश्वकर्मा जी और अखिलेश भैया के नेतृत्व में टाउन इंटर कॉलेज के खेल का स्तर निश्चित रूप से एक दिन राष्ट्रीय स्तर से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। अच्छा, बलिया के इन बच्चों में क्या भविष्य दिखता है आपको? क्या ये आने वाले दिनों में ऊंचाइयां छुएंगे? बलिया के बच्चों की यदि बात करेंगे तो समग्र बलिया की बात क्या, इससे पहले भी बलिया ने आपको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिया है। बलिया ने आपको जो है रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी खिलाड़ी दिया है। तो बलिया के खिलाड़ियों की भविष्य की बात नहीं है, यह तो जो है पूरे खेल जगत के विकास की बात है। बलिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि इन बच्चों को प्रोत्साहन चाहिए, इन बच्चों की उंगली पकड़ करके कोई चलाने वाला चाहिए। यह कार्य टाउन इंटर कॉलेज के प्राचार्य महोदय ने किया, वहाँ के शारीरिक शिक्षा शिक्षक किसानंद विश्वकर्मा ने किया। इसके लिए मैं इनकी भूर प्रशंसा करता हूँ, और मैं आह्वान करता हूँ दूसरे शिक्षण संस्थाओं से भी कि वो भी आगे आएँ। बच्चों को आपने कैसे तैयार किया? बच्चों को इतने बड़े कंपटीशन में शामिल होने के पहले किस तरह की तैयारी हुई? कैसे आपने सेलेक्ट किया कि हमको टाउन इंटर कॉलेज के ही बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए? क्या उनके अंदर कुछ प्रतिभा दिखी क्या आपको? देखिए, ये सेलेक्ट मैंने टाउन इंटर कॉलेज के बच्चों को नहीं किया है। ये बच्चे तैयार होते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेसिक शिक्षा परिषद तहसीली स्कूल पर। इस यात्रा की शुरुआत सन 2002 से है। 2002 से श्री जयदेव पांडे जी खंड शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे, और श्री नागसेन भास्कर जी बेसिक शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे। उस समय से जब मैं जिला व्यायाम शिक्षक बना तो खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए प्रयासरत रहा उस समय से। तो बीच बीच में तमाम अधिकारी लोग आते गए। अब मेरे सामने समस्या ये आई थी कि मैं कक्षा 8वीं तक तो खिलाड़ी को तैयार कर देता हूँ, लेकिन 8वीं के बाद फिर बच्चे जाए कहाँ? तो इस कड़ी में मैं एहसानमंद हूँ, श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, वो भी टाउन इंटर कॉलेज से ही आते थे। किसानंद विश्वकर्मा के पहले वो शारीरिक शिक्षा शिक्षक थे, श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी। और दूसरे एक व्यक्ति का मैं आभारी हूँ, श्री सुनील पांडे जी।
जो कि आपके यहाँ देवकली में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवकली के प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए हैं। इन 2 व्यक्तियों ने इस बात को रखा कि नहीं, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेसिक शिक्षा परिषद में, तहसीली स्कूल में, वो 8वीं पास करने के बाद हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में आए। सबसे अधिक प्रयास किया तो सुनील पांडे जी ने किया। उसी कड़ी में निकल करके आए आपके किसान विश्वकर्मा जी वगैरह हैं, और वहाँ देवकली में धर्मराज हैं जो है। और ये बच्चे गए तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि बच्चों को बिखेर देते हैं। ये बच्चे जहाँ जहाँ जाएंगे इनके माध्यम से उन विद्यालयों में भी खेल की गतिविधियाँ एक्टिवेट होंगी। उस कड़ी में ये हुआ कि कुछ बच्चे टाउन इंटर कॉलेज 9वीं में चले जाएं, कुछ बच्चे देवकली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चले जाएं। ओके। इस दोस्तों हाँ जी दोस्तों, मैं टाउन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अखिलेश सिन्हा से बात करूं, लेकिन इसके पहले कुछ खिलाड़ियों से बात कर लूँगा। इसके बात करता हूँ। मैम, आज के लिए स्वागत के लिए बच्चों के लिए क्या है संदेश? ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ें और ऐसे ही अच्छा प्रयास करते रहें और बलिया का नाम रोशन करते रहें। जी, आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, एकदम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं, और आगे बढ़ें और बलिया का नाम रोशन करें। बच्चों ने जो प्रदर्शन किया उसका परिणाम नहीं मिला, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने बलिया का परचम लहराया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आइए बात करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने उत्तर प्रदेश का बलिया का नाम रोशन किया हरियाणा में जाके। जी, जब हरियाणा में आप गए बड़े खिलाड़ियों के साथ बड़े ग्राउंड में, तो कैसा महसूस हुआ आपको? सर यही महसूस था, अच्छा हुआ था सर। और हम लोग खिलाड़ियों को देखकर सर अपना जो भी था सर अपना मेहनत कर और फाइनल में अपनी टीम पहुंची मेरी। कसक रह गई, फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया, क्या हो गया? कहाँ से मिस कर गए आप? सर इंजर्ड हो गए थे, ज़्यादा प्लेयर इंजर्ड हो गए थे। लक्ष्य तो यही था कि हम उत्तर प्रदेश को टॉप करेंगे, सेकंड में नहीं फर्स्ट में लाएंगे। कहाँ से मिस हो गया? सर कुछ प्लेयर इंजर्ड के कारण उतना चल नहीं पाए, और थोड़ा धूप भी बहुत तगड़ा था, इसलिए थोड़ा प्लेयर डिस्टर्ब थे, इसलिए सर नहीं हो क्या नाम है पाया। आपका? सर गोलू कुमार यादव। गोलू ने कहा कि तैयारी पूरी थी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान लेने की, लेकिन कहीं चूक हो गई। फिलहाल हम अपने मेहनत को, अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में हम जिस खेल जगत से जुड़ेंगे, जिस खेल विधा से जुड़ेंगे, और इस कंपटीशन में फर्स्ट डिवीज़न लेके आएंगे, यानी फर्स्ट बाजी मारेंगे। आप क्या कहेंगे सर? कैसा रहा हरियाणा का आयोजन? सर हरियाणा का आयोजन सही रहा है सर, खाने पीने रहने की व्यवस्था सब सही रहा सर। हमारे जो है ये प्लेस का सर, उसमें हमारे खिलाड़ी जो है थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, चोटिले हो गए थे सर, और ऐसे ही लगातार रहेगा कि हम लोग यूपी का गोल्ड मेडल दिलवाए हम। यूपी का गोल्ड मेडल? हाँ सर वहाँ पर बहुत बढ़िया प्रतियोगिता हुआ और यूपी की भी बढ़िया टीम थी, तो हरियाणा टीम थोड़ी तगड़ी थी, इसीलिए हम लोग में प्लेयर थोड़ी चोटिल हो गई थी। जी। हाँ, तो कंपटीशन में सही कह रहे हैं आप। कंपटीशन जो हुआ तो किस किस टीमों को दौड़ में आपने पराजित किया? जी, पहला चंडीगढ़, दूसरा का दिल्ली, तीसरा का महाराष्ट्र, गुजरात, फाइनल हरियाणा साथ हुआ। 4 राज्यों को पीछे करके यूपी आगे निकल गया सेकंड पोजीशन पे। जब ये तो बड़े राज्य हैं, इनके सामने आप गए तो कैसा लगा? बलिया वाले तो काफ़ी। सर कोई डर नहीं था हम लोग को, बस इतना ही था, तो यूपी को गोल्ड मेडल दिलवाना है सर। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, हम लोग तो मेहनत अपने से किए ही थे, और अगली बार हम लोग जाएंगे नेशनल खेलने के लिए, तो सर यूपी को गोल्ड मेडल लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 4 राज्यों को पीछे करने वाला बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया। आइए बात करते हैं जो फाइनल हुआ किस किस स्टेट से हुआ? हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश हुआ है। उसमें हमें कई प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहाँ के खिलाड़ी भी चोटिल थे, बट वो थोड़ा निरंतर प्रयास करके उन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हासिल किया, और यूपी की टीम का 1 पॉइंट से 1 इनिंग से पीछे रह गई गोल्ड मेडल हासिल करने में। आप कुछ कहेंगे? हरियाणा जाके पहले हमको तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग और वहाँ के खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमको। आइए बात करते हैं अखिलेश सिन्हा जी डिटेल। सर, टाउन इंटर कॉलेज के बच्चों ने काफ़ी परचम लहराया उत्तर प्रदेश में बलिया का, खासतौर पे देखा जाए आपके स्कूल का। सर बच्चों के लिए क्या है संदेश, बधाई संदेश, और जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए क्या संदेश है? सबसे पहले इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे
यूपी को दूसरा स्थान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बलिया के 5 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। मेरे विद्यालय के भी 2 बच्चे इसमें शामिल हुए। इनको बहुत बहुत बधाई और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही अपनी प्रतिभा को निखारते रहें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर अखिलेश सिन्हा ने कहा कि प्रतिभा आगे बढ़ती रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बलिया का नाम रोशन होता रहे। इन खिलाड़ियों से यही उम्मीद है उनकी। दोस्तों, तो 4 राज्यों को हराने वाला उत्तर प्रदेश का बलिया अब अगले कंपटीशन में मारेगा बाजी। भले ही सेकंड पोजीशन में रहा, लेकिन उम्मीद थी फर्स्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग के चलते सेकंड पोजीशन पे आना पड़ा। लेकिन कसक रह गई। आगे चल के कोई भी कंपटीशन में बलिया पीछे नहीं रहेगा, निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। खेल जगत से जुड़े सभी खिलाड़ियों को टाउन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अखिलेश सिन्हा ने बधाई दी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।